अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आखिरकार 15 महीने की जिद्दोजहद के बाद और बेशुमार शहादत के बाद हमास और इसराइल ने सीज फायर की डील कर ली है। ये डील वेडनेसडे के दिन अनाउंस की गई, जिसके मुताबिक अब फिलिस्तीनियों पे और गोलीबारी और बमबारी नहीं होगी। इवन जिन फिलिस्तीनियों को इसराइल ने हॉस्टेजेस बना के रखे हैं सदियों से, अब उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। जब ये खबर फिलिस्तीनियों तक पहुंची तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें फिलिस्तीनी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि संडे से सीज फायर का काम शुरू कर दिया जाएगा और इस सीज फायर की 3 स्टेजेस बताई गई है। ये सीज फायर 3 स्टेजेस में डिवाइड होगा। अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो ये सीज फायर 6 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सीज फायर कर दिया जाएगा। मतलब कोई बमबारी और कोई गोलाबारी नहीं की जाएगी। इन्हीं 6 हफ्तों के दौरान जो हमास ने औरतों को और बूढ़ों को और बीमारों को कैद करके रखा था, उन्हें वो रिलीज कर देगा, वो उन्हें इजराइल तक पहुंचा देगा और उसके बदले इजराइल भी कैदी फिलिस्तीनियों को हमास के हवाले कर देगा। सबसे पहले जो हमास हॉस्टेजेस रिलीज करेगा उनकी तादाद 33 बताई जा रही है, जिनके बदले इजराइल हंड्रेड्स की नंबर में फिलिस्तीनियों को उनके कैदी वापस कर देगा। इस स्टेज के दौरान इजराइल की सारी मिलिट्री गाजा से बाहर निकल जाएंगी और गाजा को बिल्कुल खाली कर देंगी। मतलब गाजा में इजराइल का कोई भी बंदा नहीं होगा। इसी बीच गाजा में कईयों ट्रक भर भर के ह्यूमैनिटेरियन एड या फिर जरूरत की चीजें पहुंचाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि स्टेज 2 और स्टेज 3 सीज फायर के स्टेज 1 के 16वें दिन में शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि ये सीज फायर कंटिन्यू चलेगा जब तक के निगोशिएशंस बराबर कंटिन्यू से चलेंगे। इस तरीके से स्टेज 1 खत्म होगा। और अगर स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में बताया जा रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से वॉर को स्टेज 2 में खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर स्टेज 1 अच्छे से काम करता है तो स्टेज 2 के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों के दरमियान कोई भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि स्टेज 1 के मुताबिक हमास औरतों को और बूढ़ों को इजराइल के हवाले कर चुका होगा, तो अब स्टेज 2 में हमास के पास जो भी मर्द है इजराइल के प्रिजनर्स, वो उन्हें इजराइल को वापस सौंप देगा। इसके बदले इजराइल फिलिस्तीन के काफी सारे कैदी फिलिस्तीनियों को वापस कर देगा। बताया जा रहा है कि इजराइल जिन 1000 कैदियों को फिलिस्तीन के हवाले करने वाला है, उनमें से 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल से इजराइल की जेल में हैं। फाइनली अब वो भी अपने घर लौटेंगे। यहाँ पे स्टेज 2 खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अब स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में ओवरऑल जितना भी गाजा में डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जाएगा, जिसमें काफी साल लग जाएंगे ऑब्वियसली। और जो भी डेड बॉडीज जो इजराइल के पास है फिलिस्तीनियों की और फिलिस्तीन के पास है इजराइलों की, तो उनको भी वापस एक दूसरे के पास भेजने का काम कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद ने यह तक कह दिया है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलके जो भी हो सके इस डील को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे। और ये भी कहा है कि दोनों पार्टीज मतलब इजराइल और हमास इस डील को अच्छे से निभाए ताकि इस डील में कोई भी तरीके का कोलैप्स ना पाया जाए। बातें तो काफी अच्छी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये डील अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो। लेकिन काश ये डील थोड़ा जल्दी हो जाती, थोड़ा पहले हो जाती, तो काफी सारे फिलिस्तीनियों को अपनी जानें ना गंवाना पड़ती। ये सब कुछ 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था और आज 15 महीने हो गए हैं। इन 15 महीनों में गाजा के अंदर 46,700 लोगों की जानें चली गई, जिनमें से 18,000 बच्चे थे। बल्कि काफी सारे एनालिस्ट तो ये बता रहे हैं कि 46,700 ये काफी कम नंबर है, जाने इनसे काफी ज्यादा गई है। इस केओस के बीच में 1 लाख लोग जख्मी हो चुके हैं। UNRWA के मुताबिक हर रोज 10 बच्चे अपना एक या अपने दोनों पैर गवा देते हैं, क्योंकि इजराइल ने ब्लॉकेट लगा दिया था और उसकी वजह से वो अपनी जिस्म की हिफाजत नहीं कर सकते थे। पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बताती है कि 2024 के आखिर तक के 4,500 लोगों का एम्पुटेशन करना पड़ा। मतलब उनके हाथ या पाँव को ऑपरेशन करके काट देना पड़ा। ये सब इसीलिए क्योंकि गाजा के अंदर किसी भी तरीके का मेडिकल एड नहीं पहुंच पा रहा था। खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, फ्यूल सब कुछ बंद कर दिया गया था। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। जो भी हर रोज गाजा वालों पे बीत रही है वो तो वही लोग बेहतर जानते हैं। हम तो बस ये उम्मीद करते हैं कि ये जो भी सीज फायर की डील हो रही है वो बिल्कुल सक्सेस हो और अब हमास और इजराइल के बीच में कोई भी जंग ना देखने को मिले और फिलिस्तीनी अपनी जिंदगी पुरसुकून और अमन के साथ जी पाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम।